खुदा यसु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन अशकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आप हमेशा खुदा के हाथ के नीचे रहें और हम दुआ करते हैं कि खुदा हम सब की ज़िंदगियों में अपने जलाल को ज़ाहिर करें, हर तरीके से हमें आसमानी और ज़मीनी बरक़ात से माला माल करें और अपनी बादशाही के लिए तैयार करें, क्योंकि खुदावंद की बादशाही बहुत करीब आ गई है। यसु मसीह का आना बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। हमें खुदा के हाथ के नीचे फ़िरौतनी के साथ रहना होगा ताकि हम खुदावंद की आमद के लिए तैयारी कर सकें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे दें और अपने आप को खुदावंद के हवाले करें, अपने आप को तौबा करके बपतिस्मा लेकर खुदा के पास ले आएँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और खुदा ने हमेशा जो है वो हमें इसी तरह ब्लेसिंग देने का वादा किया है अगर हम खुदा के हुक्मों को माने अमल करें और उसके साथ चलें, तौबा करें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को देकर निजात को हासिल करें। उसके बाद निजात याफ्ता ज़िंदगी में खुदावंद के अहकाम को माने, अपनी ज़िंदगियाँ ताबेदारी में गुजारें और हर तरीके से जो है पाकीज़गी को अपने अंदर जगह देने की कोशिश करें। इब्रानियों के ख़त की स्टडी जारी है, बुक ऑफ हिब्रूज़, जो कि हिस्सा है लॉ एंड ग्रेस सीरीज़ का। उसका 12वां बाब पढ़ेंगे आज, उसकी पहली आयत। लिखा है कि बस गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, इसकी बरकत हमारी ज़िंदगियों में नाजिल हो। यहाँ पर जो खूबसूरत बात लिखी हुई है कि गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। यीशु मसीह के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें कलाम में बहुत सारी जगहों पर लिखे कि खुदावंद बादलों के साथ आएंगे, बदला ने तख्त बह के। फिर हम कहते हैं Behold he comes riding on the clouds, ठीक है। और वो दिन बड़े बादलों का दिन है, हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, योएल नबी की किताब में लिखा है कि खुदावंद का दिन बादलों का दिन है। तो ये जो बादल हैं, ये इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन बादल बने होंगे तो आप कहेंगे आज खुदावंद ने आ जाना, या ये फिज़िकल बादलों की बात हो रही है। यहाँ इस आयत से हमें ये रियलाइज़ होता है कि जिन बादलों की बात हो रही है, जिनके साथ खुदावंद आएंगे, वो बादल जो हैं ये गवाहों के बादल हैं, ईमानदारों के बादल हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर हम मुकाशफा 7 बाब में पढ़ें, यानी रेवलेशन चैप्टर 7, प्रकाश दी पोथी उसका 7वां अध्याय, और रेवलेशन चैप्टर 19 अगर हम पढ़ें, मुकाशफा यानी प्रकाश दी पोथी उसका 19वां अध्याय, 19वां बाब, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा यीशु मसीह नासरी जो है 19 बाब में लिखे कि यीशु मसीह नासरी ईमानदारों की फ़ौजों के साथ आएंगे। यानी जब यीशु मसीह नासरी आएंगे तो ईमानदार जो हैं वो वाइट कपड़े पहने हुए फ़ौजों की तरह उनके साथ होंगे। और फिर मुकाशफा 7 बाब में भी फ़ौजों का जिक्र है कि ईमानदार जो है वो वाइट कपड़ों का जिक्र है कि सफ़ेद पोशाक जो है ईमानदारों को मिली, और वो एक बहुत बड़ा क्राउड जो था ईमानदारों का वहाँ पर हमें नज़र आता है। ये जो सफ़ेद पोशाक और बहुत ज़्यादा क्राउड का मिल जाना जो है वो बादल की शक्ल में वहाँ पर नज़र आता है। बादल जब वहाँ पर लिखा है तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज है, वो तमसीलन कहा गया है, क्योंकि बादल की जो खूबियाँ होती हैं, एक तो यह है कि वो राहत पहुँचाता है, यानी कि सायादार होता है और सूरज की तमाज़त को ख़त्म कर देता है, गर्मी को ख़त्म करता है, और दूसरा यह है कि वो बारिश बरसाता है। वो पानी जो बादल में जमा होता है वो दूसरों के लिए बाइस बरकत होता है, बारिश का बाइस होता है, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग आप उनको कह सकते हैं। और तीसरा ये है कि वो ज़मीन से उठकर ऊपर जाता है, यानी बुखारात जो होते हैं, यानी कि वेपर्स जो होते हैं वो नीचे से उठकर ऊपर की तरफ जाते हैं और वहाँ पे वो बादल बनता है। तो ये सब खूबियाँ जो हैं, बादल इसलिए कहा गया कि ये सब खूबियाँ जो हैं हम
मसीही ईमानदारों में, कलीसिया में पाई जाती हैं, बदरजा उत्तम ये पाई जाती हैं। हम ज़मीन से उठे, हम जो कीचड़ में थे, हम जो घूरे में थे, हम जो पापों की कीच में थे, हम जो लानत के नीचे थे, हमें खुदावंद ने उठाया और अपने साथ बिठा लिया है, तख्त पर बिठाया है। सो हम उस बादल की मानद हैं जो ज़मीन से नीचे से उठा और आसमान की बुलंदी को छूता है। ये खुदावंद के काम करने का तरीका है। दिस इज़ द वे गॉड वर्क्स। और ऐसे ही खुदावंद काम करता है कि वो हमेशा हकीरों और मरदूदों को, लानतियों को, ऐसे लोगों को जो दुनिया में धुतकारे हुए हों, जिनकी कोई इज़्ज़त ना करता हो, या इस तरह के लोग जो बेचारे अच्छे दिल के हैं लेकिन दुनिया उन्हें जो है वो रिजेक्ट करती है, उनको खुदावंद पकड़ता है, उनको चुनता है। वो जो गुनाह में पड़े और सबसे ज़्यादा यानी कि बुरे थे, उनको भी चुन लिया ताकि अपना जलाल ज़ाहिर करे। अगर खुदा ने इन दुनिया के आलिमों को, इन दुनिया के बड़े बड़े जो हैं वो फ़नकारों को, बड़े बड़े एक्टर्स को, बड़े बड़े जो हैं वो जो लोग अपने आप को समझते हैं कुछ, उनको चुने, तो फिर ये लोग जब भी कोई काम हो तो वो अपना नाम पहले करें, खुदा का नाम बाद में करें। लेकिन खुदा ने उन लोगों को चुना जो लोग वाक़तन जो थे वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए सच्चाई और सादगी के साथ चले। जैसे जदाउन के ज़माने में हुआ था कि जब वो, अगर आप पढ़ें क़ज़ात की किताब, जजेस की बुक, तो वहाँ पे लिखे कि 32,000 लोग आए आर्मी में, लेकिन एंड पे 300 लोग रह गए थे। सिर्फ खुदा ने उनको चुना जिन्होंने कुत्तों की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, हाथों से नहीं बल्कि बिल्कुल सादगी के साथ, जानवरों की तरह। तो खुदा ने ऐसों को चुना, यानी कि खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। जैसे वो अंधा, जब बचपन का अंधा यानी कि जन्म का अंधा लाया गया, तो उन्होंने पूछा कि इसको ये अंधा क्यों कर पैदा हुआ, क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने? तो खुदावंद ने कहा कि ना इसने ना इसके माँ बाप ने, बल्कि खुदावंद ने वहाँ पर कहा कि ये इसलिए पैदा हुआ ऐसा ताकि खुदा के नाम को जलाल मिले। सो अगर हम दुनिया हमें धत्कारे या दुनिया हमें नाकस या नाकारा या नाहल समझे, तो आप जो है वो दिल छोटा ना करें, क्योंकि खुदा आपको ऐसा नहीं समझता। पतरस और उसके साथी 7 मछेरे थे, खुदावंद ने उनको चुन लिया। इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, और ये लोग मछलियाँ पकड़ते थे। शायद ऑब्वियसली कलाम तो पढ़ते होंगे, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा वर्ल्ड क्लास नहीं थे, बहुत ज़्यादा जो है वो दुनिया के अंदर उनका वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा मशहूर भी नहीं थे, बहुत ज़्यादा उनको कोई हो सकता मुंह भी ना लगाता हो, क्योंकि मछेरों से वैसे भी स्मेल आती। सादे लोग थे, लेकिन क्या हुआ कि खुदावंद ने उनको चुन लिया। और जब उन्होंने खड़े होकर कलाम सुनाया तो लोगों ने कहा कि इनमें ये हिकमत कहाँ से आ गई। बुक ऑफ एक्ट्स में लिखा हुआ है, रसूलों ने करते हुए एमाल की किताब। तो अगर हम देखें तो खुदा का ये पैटर्न है। बादल जो है वो यही है कि वो ज़मीन से उठता है और वो आसमान की तरफ जाता है और खुदावंद खुदा का नाम जलाल पाता है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। बादल जो है वो बारिश बरसाता है और साया देता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी ज़िंदगियां सायादार बनानी होंगी। हमें अपनी ज़िंदगियां दूसरों के लिए तसल्ली का बायस बनानी होगी। हमें अपनी ज़िंदगियां जो है वो दूसरों के लिए ऐसी गुजारनी है कि हम बजाय इसके कि उनके लिए तकलीफ़ का बायस बने, हम उनके लिए राहत और तसल्ली का बायस हों। बारिश बने दूसरों के लिए, जो दूसरों के लिए जो है वो राहत का बायस है, बरकत का बायस हो। बी अ ब्लेसिंग टू अदर पीपल। एक दूसरे के लिए बरकत बने, एक दूसरे के लिए लानत ना, तकलीफ़ ना बने, एक दूसरे के लिए दुख ना बने बल्कि बरकत बने, खुशी और शादमानी बने। जब बारिश आती है तो लोगों के चेहरों पर स्माइल आ जाती है। बहुत सारे लोगों को बारिश का मौसम पसंद है। जब बारिश आती है तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, स्पेशली ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश नहीं है। जब वहाँ पर बारिश आती है तो लोग खुशी मनाते हैं। सो बारिश जो है वो ब्लेसिंग का निशान है। सो गवाहों का बादल जो है वह हमें घेरे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो हमसे पहले मसीह में चले गए। ये वो रूहें हैं जो खुदावंद के तख्त के सामने हाजिर रहती हैं। ये वो लोग हैं जो आसमान की बादशाही में शामिल हैं, जिनकी रूहें खुदा के उस फिरदौस में हैं। सो ये लोग हमें घेरे हुए हैं।
सो हम खुदा का शुक्र करते हैं, पहली बात कि वो घेरे हुए हैं। दूसरी बात है कि ये गवाह हैं। गवाह क्यों हैं? क्योंकि ये गवाही देते हुए मारे गए, या गवाही देते हुए सारी ज़िंदगी इन्होंने गवाही दी, और अब ये हमारी गवाही भी देते हैं, या हमारे अगेंस्ट भी गवाही दे सकते हैं, हमारे हक़ में भी दे सकते हैं। हक़ में कब देंगे? जब हम भी उन जैसे काम करेंगे, जैसे ईमानदारों की बात हो रही है। तो जब ये कह रहा है कि गवाहों का ये बड़ा बादल, तो ये किन की बात कर रहा है? ये 11वां बाब में जिन ईमानदारों का हम पढ़ते हैं जिक्र, ये गवाहों में इब्राहिम बाप शामिल हैं, बाप इसहाक, बाप याकूब शामिल हैं, मुकद्दस मूसा नबी शामिल हैं, मूसा जो कि रबियों के रबी और नबियों के नबी, दाऊद बादशाह शामिल हैं। ये तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। तो ये हमारे लिए गवाह हैं, हमारे हक़ में गवाह हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी गवाह हैं। हक़ में इसलिए क्योंकि गवाह का काम दो तरह की गवाही देना है, या तो वो हक़ में देता है या फिर ख़िलाफ़ देता है। सो ये हमारे हक़ में भी गवाही देते हैं। जब हमारे हक़ में गवाही देते हैं, कैसे गवाही देते हैं? वो शख्स जो इनकी तरह दुखों में से गुजरे, जो इनकी तरह आजमाइशों में से गुजरा, जिन्होंने खुदा के हुक्मों को माना, जिन्होंने ईमान के साथ अच्छी चाल चली, ऐसा नेक चाल चलन रखा, जिन्होंने जो है वो किसी चीज़ की परवाह ना की और अपने आप को हर तरह के हालात के हवाले किया ताकि मसीह जो है उनमें जलाल पाए। तो आप ये देखें कि ये वो गवाह हैं जो कि खुदा के हुजूर में खड़े रहते हैं और हमारे हक़ में गवाही होती है। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये गवाही हमारे ख़िलाफ़ भी जाती है, क्योंकि हम भी इन जैसे इंसान हैं और वो भी हमारे जैसे इंसान थे। लेकिन कोई चीज़ जिसने मुमताज़ किया उनको, उनका ईमान था। तो हम भी जब ईमान में खड़े होंगे, अगर नहीं खड़े होंगे, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, तो ये गवाह जो हैं वो हमारे अगेंस्ट होंगे। फिर यह है कि ये गवाह जो है चूँकि हमें घेरे हुए हैं, दैट मीन्स कि हमें देखते हैं। देखते कैसे हैं? ऑब्वियसली उनकी आंखें थोड़ी ज़मीन पर लगी, लेकिन देखते से मुराद ये है कि जब हम खुदा की हुजूरी में पहुंचाए जाएंगे, जब हम अपने टाइम पर, चाहे हम मौत के बाद या फिर खुदा में यीशु मसीह की सेकंड कमिंग पे, अगर तब तक हम फिज़िकली ज़िंदा रहे, खुदा की हुजूरी में पहुंचाए जाएंगे, तो ये गवाह जो हैं एक बादल के तौर पर हमें घेरे होंगे। ये अदालत का समा होगा और हमारे हक़ में गवाही दी जाएगी कि ऐ मेरे बाप के प्यारे लोगों, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। या फिर ऐसे लोगों को भी जब दुनिया के अंदर तख्त लगेगा और जो लोग खुदा के साथ ना चलते थे, खुदा उन कहेगा ऐ मलाउनो, ऐ लानतियो, मेरे आगे से चले जाओ, तुम जो दुनिया के बनाए हुई चीज़ों के अंदर घुसे रहते थे, तुमने अपनी चीज़ें बना ली, गुनाह की प्रैक्टिसेस की, तुम लोगों ने बदी की, जबकि जानते थे नेकी क्या है, जबकि जानते थे कि मसीह क्या है, जबकि जानते थे कि सलीब क्या है। तो खुदावन जो है वो इनको पकड़ेगा। तो लिखा है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। अगेन यहाँ पर दौड़ का जिक्र है, यहाँ पर वॉक का जिक्र है, यहाँ पर सब्र करने का जिक्र है। तो मेरे ज़िक्र जो दौड़ होती है ये एक काम होता है, दिस इज़ अ वर्क। सो ये बात जो है ये ईमानदारों को कही जा रही है, पीपल हु आर ऑफ द फेथ, जो कि ईमानदार हैं। इफ़ यू हैव फेथ, इफ़ यू हैव बीन बॉर्न अगेन, दैन इट अप्लाइज टू यू। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप नई पैदाइश में शामिल हो चुके हैं, तो ये आयत आप पर अप्लाई होती है कि आओ हम हर उस गुनाह और बोझ को जो आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। सो कैसे हम बोझ को उतारेंगे? यीशु ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, वो हल्का और मुलायम है, अपना बोझ मुझे दे दो है, बोझ से दबे और थके मानदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो खुदावन के अंदर आराम है। सलीब वो हल्का जुआ है जो हमें अपने ऊपर लेना है, और जब हम उस हल्के जुए को लेते हैं तो हमें फिर खुदा के हुक्मों को मानने में ना सिर्फ आसानी है बल्कि हमारी मदद भी है, क्योंकि खुदा का रूह हमारी मदद करता है। खुदा के साथ नेक चाल चलन में फिर हमें आसानी मिलती है। जिस तरह हनूक 300 साल तक खुदा के साथ चलता रहा। इस आयत को हम, इस पैसेज को कल भी हम देखेंगे, इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। आज मैं आपको गवाहों के बादल के बारे में और बादल के खुसूसियात के बारे में और इनके बारे में बताया है। कल हम
देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया और हम बोझ को कैसे दूर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों से। खुदावंद खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो, उसका जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। तौबा करें, बपतिस्मा लें और अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दें। आइए अपने गुनाह को छोड़ दें। आज हमारे लिए ये मौका है, शायद ये मौका दोबारा आपको ना मिले, लेकिन ये है कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, इसलिए खुदावंद ने आपको ये मौका दिया है। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत है, अपनी अजीम बरकतों से नवाजे जो आसमान और ज़मीन की बरकतें हैं। खुदावंद खुदा से मेरी दरख्वास्त है कि तमाम दोस्त अजीज़ जो इस कलाम को सुनते हैं हर उस बरकत से माला माल हों जो खुदा ने हमारे लिए रखी है। खुदावंद अपने प्लान को हमारी ज़िंदगियों में पूरा करे और अपने प्लान को शो करे और हमें बताए और दिखाए कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। हम इब्रानियों 12 बाब पढ़ रहे हैं, हीब्रूज चैप्टर 12, और उसकी स्टडी हम कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं, क्योंकि ये लॉ एंड ग्रेस, तौरेत और फजल के हवाले से ये बातें हैं, ये चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। तो 12वें बाब की पहली आयत से मैं दोबारा पढ़ूँगा। ये पैसेज कल हमने पढ़ा, इसका पहला हिस्सा हमने सीखा, आज फिर इसका दूसरा हिस्सा सीखेंगे। लिखे के पास जब गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो, और तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। कल हमने जो देखा, इसमें स्टडी किया, वो ये था कि बादल जो है वो क्यों कहा गया गवाहों के बादल को, और फिर हमने इसमें ये भी देखा कि वो गवाह कौन है। फिर हमने ये सुना कि वो गवाही क्या देंगे, यानी कि हमारे हक में या हमारे ख़िलाफ़ गवाही होगी। क्योंकि हक में इसलिए कि हम भी उसी मुसीबत में से, उन्हीं परेशानी, उन्हीं आजमाइशों में से गुज़रे, लेकिन साबित कदम रहे। हक में इसलिए कि हमने खुदा के राह पर, उस सच्चाई पर चलने में कोई कसर ना उठा छोड़ी। खिलाफ इसलिए कि अगर हम खुदा की राह पर नहीं चलते तो वो भी हमारी तरह आम इंसान ही थे जिस तरह हम थे, लेकिन उन्होंने ईमान का मुजाहरा किया। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो नबी थे या बाकी वो स्पेशल किस्म के इंसान थे। हाँ, स्पेशल थे इन अ वे कि उनकी कॉलिंग जो थी वो स्पेशल थी, और उन्होंने उस पर जो है वो खुदा की आवाज़ को सुना और हाँ की, लेकिन उनके पास कोई फ़िज़िकल स्पेशलिटीज़ नहीं थी, या उनके पास कोई स्पेशल नेचर नहीं थी, या वो यानी कि जैसे आम नज़रिया है कि नबी मासूम होता है जी, बेगुनाह होता है, उसके अंदर कोई आजमाइश नहीं होती, गुनाहकारी नहीं थे, तो वो वाला चक्कर नहीं था। वो भी आम इंसान थे, वो भी आजमाए गए। बाप इब्राहिम की आजमाइशों को देखें, दाऊद बादशाह को देखें, किस तरह से वो आजमाया गया, गुनाह में गिरा लेकिन फिर उठ खड़ा हुआ और खुदा से उसने माफ़ी मांगी। आप सैमसन को देखें, किस तरह वो आजमाया गया लेकिन फिर वो उठ खड़ा हुआ। आप दानियल और उसके दोस्तों को देखेंगे, किस तरह जो है वो आजमाए गए, बार बार आजमाए गए दुख और तकलीफ़ में। और यूसुफ को देखें कि किस तरह वो आजमाया गया, वो मारा गया उसको और कैद में फेंक दिया गया, तरह तरह की आजमाइशें उस पर आई। तो वो भी हमारी तरह आम इंसान थे, आम लोग थे, लेकिन एक चीज़ थी कि उनके पास ईमान बहुत बड़ा था। वो उनका ईमान जो था वो अमेजिंगली बिग था। उन्होंने किसी चीज़ की परवाह ना की। सो वो हमारे ख़िलाफ़ गवाही देंगे, क्योंकि हम में और उनमें कुछ फ़र्क नहीं है। खुदा हमें भी मौका देता है। हाँ, फ़र्क यह है कि वो बाइबल में उनका ज़िक्र है और हम आम लोग इधर बैठ के बाइबल पढ़ रहे हैं, तो ये शायद फ़र्क हो। लेकिन यह है कि जब हम खुदा की बादशाही में जाएंगे तो हमें ये रियलाइज़ होगा कि वो भी हमारी तरह के आम इंसान थे, फिर भी उन्होंने जो है वो खुदा को अफजल जाना और हर एक चीज़ में खुदा का पहला दर्जा दिया। यही अगर हम करेंगे तो फिर हम भी जो है वैसे ही ईमानदार कहलाएंगे।
और लिखा है कि हमने ये तो अब देख लिया कि गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। बादल क्या है, गवाह कौन है और गवाही क्या देते हैं, ये हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। आज हम देखेंगे कि लिखे कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जो चीज़ हमने गौर करनी है, जो गौर तलब है, वो ये है कि हमें एक दौड़ दरपेश है। वी आर इन अ रेस, हम एक दौड़ में हैं, हम एक कह लें कि एक रेस में हैं। मज़े की बात यह है कि ये दौड़ एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है। जैसे मसलन दुनिया की जो रेस होती है उसमें जब हम देखते हैं लोग दौड़ते हैं तो वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दौड़ते हैं। प्रॉब्लम की बात यह है कि कलीसियाओं में ऐसा बहुत दफ़ा देखने में आया कि लोग एक दूसरे से जेलस हैं, लोग एक दूसरे को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं। तो वो दौड़ जो है वो रिकग्नाइज़ नहीं कर रही कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं है। उस दौड़ में हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को उठाना है। और अगर कोई दूसरा उस दौड़ में फ़तह पाता है तो वो हमारी ही फ़तह है, क्योंकि जब हम उसमें फ़तह पाएंगे तो अगर कोई हमसे पहले उस दौड़ में जो है वो आगे निकल गया, जैसे मसलन जितने भी गवाहों की बात हुई, तो वो हमसे पहले उस दौड़ को पूरा कर चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे हार गए हैं, नहीं, हमें अपनी दौड़ दरपेश है। सो इट्स एन इंडिविजुअल वॉक, ये इंडिविजुअल रेस है, अगेंस्ट नहीं है किसी ईमानदार के, आपके बहन या आपके भाई या आपके खामन या आपकी बीवी या आपके बच्चों के या आपकी कलीसिया के, आपके पास्टर के अगेंस्ट नहीं है ये रेस, उनके साथ है। अगेंस्ट किस चीज़ के है? हर उस बोझ और गुनाह के जो हमें आसानी से उलझाता है, गुनाह के अगेंस्ट है, अपनी फिज़िकल नेचर के अगेंस्ट है, अपनी आजमाइश के अगेंस्ट ये दौड़ है, इब्लीस की हथकंडों के अगेंस्ट ये दौड़ है, लानत के अगेंस्ट ये दौड़ है, बरकत को पाने के लिए ये दौड़ है। और गुनाह को कैसे दूर किया जाए, बोझ को कैसे दूर किया जाए, बोझ के बारे में हमने देखा था कि किस तरह बोझ हमारी ज़िंदगी से दूर होगा जब हम खुदा यीशु मसीह पर अपना बोझ डाल देंगे। यीशु ने कहा कि बोझ से दबे और थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो बोझ जो है वैसे दूर होगा, ठीक है। और यीशु का जुआ जब हम अपने ऊपर लेंगे, उस नरम और मुलायम जुए को, जो कि रूल कुद्स की शक्ल में, सलीब की शक्ल में, उस हेल्प की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहते हैं, जब हम उसकी राह पर चलना चाहते हैं। और गुनाह को कैसे दूर किया जाए? गुनाह क्या है? शरीयत की मुखालफत गुनाह है, हुक्मों की मुखालफत गुनाह है, खुदा के अहकाम के ख़िलाफ़ जाना गुनाह है। तो उसको दूर कैसे किया जाए? कि हम खुदा के साथ चलना शुरू हो जाएं, खुदा के हुक्मों पर अमल करना शुरू हो जाएं। जैसे हनूक ने कहा, कलाम ने कहा कि हनूक जो था 300 साल तक खुदा उनके साथ साथ चलता रहा, 300 ईयर्स। सो बोझ को कैसे दूर किया जाए? मसीह पर ईमान रखने से, पाक रूह को हासिल करने से। और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि गुनाह ज़िंदगी से जाता रहता है। वो कैसे जाता रहता है? जब पाक रूह आता है तो हमसे वो आइन की पैरवी करवाता है, हमसे खुदा के अहकाम की पैरवी करवाता है। और अगर हम इसको दूर ना करें तो लिखा है कि ये बोझ हमें आसानी से उलझा लेता है, हमें ये गुनाह जो है वो उलझाता है। गुनाह जो है वो जाल की तरह है जो हमारे इर्द गिर्द बुन देता है इब्लीस, और फिर जितना आप जोर लगाएं उतना जाल आपके इर्द गिर्द जो है वो तंग होता जाता है। एंड यू फील सफोकेटेड, यू फील एज इफ़ यू बिन ट्रैप्ड, जैसे आप जो है वो ट्रैप हो गए हैं, आप उसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और जब आप गुनाह में होते हैं तो फिर ये फीलिंग है, तब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। लोग जो हैं वो क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोग क्यों खुदकुशियाँ कर लेते हैं जब इस तरह की कोई बहुत ही बड़ा गुनाह उनसे सरजद होता है, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है वो जाल वाली है, उलझाने वाली है, सफोकेशन है उसमें जो है आप यू लूज़ होप, आप उम्मीद जो है वो छोड़ देते हैं।
और लिखा है कि जब ये आसानी से उलझाता है तो उसको दूर करना है हमने, और इस दौड़ में सब्र से दौड़े। सो सब्र जो है वो हमारे पास एक टूल है, क्योंकि सब्र जो है वो ईमान पैदा करता है और उम्मीद पैदा करता है। जब आप कंटेंटमेंट या पेशेंस जो है आप में आ जाती है, यानी कनात और सब्र की रूह अपने ऊपर खोलें और खुदा उनसे कहें कि आए खुदा मुझे सब्र करना सिखा। जैसा कि हम ज़बूर भी गाते हैं कि मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा था इंतज़ारी, ता दोस्त ने मेरे वास्ते सुनी मेरी सारी आहोजारी। यानी कि जब हम सब्र में आते हैं तो फिर खुदा जो है हमें ब्लेसिंग देता है, हमारी दुआ को सुनता है, हमें बरकत देता है, हमें खुदा अपनी रहमत के दरवाज़े हम पर खोल देता है। हमें सब्र को जो है वो वैल्यू करना है, और सब्र को हम ऐसे एक्सप्लेन करें कि जब हम शुक्रगुज़ार हों किसी भी चीज़ में, हर हालात में, तो फिर वो चीज़ सब्र पैदा करती है। मसलन जैसे हबकूक नबी कहता है कि मैं हमेशा खुदावंद अपने खुदा में खुश रहूँगा, चाहे अंजीर का दरख्त फले या ना फले, चाहे भेड़ खाना में मवेशी पलें या ना पलें, या मेरा तरक्की हो या ना हो, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा, खुश रहूँगा और शुक्रगुज़ारी करता रहूँगा। और उसका ये फ़ायदा होता है कि ए हमें मदद मिल जाती है, बी हमें तसल्ली रहती है, सी हमें जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ख्वाहिशात जो है वो नहीं पकड़ती, यानी कि हमें कोई इतना की तकलीफ़ नहीं रहती, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि हम ये भी कर लें, वो भी ले लें, ये भी ले लें। मतलब कि लोगों का लालच नहीं ख़त्म होता, तो इस तरह का लालच दिल में नहीं आता। और डी ये है कि हमें जो है वो सब्र जहन में आ जाता है और खुदावंद फिर हमें बरकत देता है। और लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। ईमान का जो मंबा है, जहाँ से ईमान का आगाज़ हुआ है, इवन दो के इब्राहिम ईमानदारों का बाप है, इवन दो के हाबिल ने ईमान से कुर्बानी जो है वो गुजरानी, हर एक ने ईमान का ही मुजाहरा किया, लेकिन ईमान का जो मंबा है, यानी कि ईमान के जो ओरिजिन है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। बानी कौन है? खुदावंद खुदा है। ईमान जो है वो सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी का, मतलब कि जितने भी बड़े असूल उनमें से सबसे बड़ा असूल ईमान है। उसके साथ इक्वली बड़ा असूल जो है मोहब्बत है, प्यार है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत, ये तीन चीज़ें बाइबल में लिखी हैं, लेकिन मोहब्बत को फिर सबसे अफजल दर्जा दे दिया गया। लेकिन ईमान जो है वो किसी भी तरह कमतर नहीं है, उम्मीद भी किसी तरह कमतर नहीं है। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। तो यीशु जो है वो ना सिर्फ हमारे ईमान को हमारे अंदर क्रिएट करता है और हमारे दिलों में ईमान को भरता है, बल्कि हमें कामिल करता है। यीशु के साथ जुड़ने का ये फ़ायदा है कि हम कामलियत की राह पर चलते हैं, हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा बुलाने वाला जो है वो परफेक्ट है, हमारा बुलावा जो है वो परफेक्ट है। हम खुदा का शुक्र करते हैं इस चीज़ के लिए कि खुदा में यीशु मसीह हमारा कामिल करने वाला है। और लिखे कि यीशु को तकते रहें, यानी कि अगेन वही बात आ गई कि नज़रें हमारी खुदावंद पर रहें। ईमान और कामलियत कब हासिल होगी? जब हम यीशु मसीह को तकते रहेंगे, जब हम खुदा में यीशु मसीह को देखते रहेंगे, जब हम खुदा में यीशु मसीह पर नज़रें गाड़ कर रखेंगे। नज़र हटी तो आप डूबे, जैसे पतरस ने जब तक वो देखता रहा पानी पर चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नज़र हटाई, जैसे ही उसने लहरों को देखा, वो डूबने लग गया। हमें क्या करना है? हमें खुदा यीशु मसीह को देखते रहना है, देखते रहें खुदा यीशु मसीह को। मूसा ने खुदा यीशु मसीह को देखा तो उसका चेहरा चमकने लग गया था। तो आप खुद इमेजिन करें कि जब हम खुदा यीशु मसीह को देखते रहेंगे और खुदा यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में रहेगा, तो क्या होगा कि फिर हम भी चमकने दमकने लगेंगे, रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। और फिर हम खुदा की बादशाही को रिफ़्लेक्ट करेंगे अपने कामों से, अपने चेहरे से, अपनी अपीयरेंस से, अपने रूहानी चाल चलन से, अपने रख रखाव से। हर एक चीज़ में खुदा यीशु मसीह की झलक लोगों को नज़र आएगी। जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। हमने अगेन पार्ट 2 में दूसरी आयत को, पहली आयत के दूसरे हिस्से को देखा कि किस तरह जो है वो बोझ क्या है, गुनाह क्या है
उलझना क्या है, दूर करना है, दौड़ हमें दरपेश है, सब्र क्या है, ईमान का बानी क्या है, ईमान क्या है और कामिल होना क्या है, और यीशु को तकते रहना क्या है। बाकी इस आयत के जो हिस्से हैं उसको पार्ट 3 में अब हम कल स्टडी करेंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत है, खुदा आपके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, ये बातें जो हैं मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि आप हमारी तारीफ़ें करें कि वाह वाह बड़ी ज़बरदस्त बात है, लोगों ने, आप हमें हमेशा बड़ी अच्छी बातें करते हैं। नहीं, ये रीज़न नहीं है। आप लोग जब कमेंट इस तरह के देते हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत है, लेकिन उन कमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अजर जो है खुदावंद के पास है। हाँ, आपका प्यार जो है वो ठीक है, उसके लिए हम बड़े मशकूर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी जब आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद को दे देंगे क्योंकि इस कलाम को सुनने का फ़ायदा तभी होगा जब आप तौबा करके खुदा की बादशाही में चले जाएंगे। तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी, तारीफ़ से नहीं बल्कि तकलीद से। जब आप तकलीद करेंगे, जब आप खुदा के कलाम को मान लेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो आइए अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और खुदा यीशु मसीह नासी के नाम के लिए अपने आप को पेश करें, निजात पाएँ, तौबा करें, बॉर्न अगेन हों, नए सिरे से पैदाइश को हासिल करें, उसके हुक्मों पर फिर चलें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा उनके कलाम के मुताबिक गुजारें। तो फिर खुदा जलाल पाएगा आपकी ज़िंदगी में और आपको बरकत देगा। ये सिलसिला यूँ ही जारी सारी रहेगा। कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत है और उसका रहमत और फजल का हाथ हमारी ज़िंदगी पर सदा रहे। हम अपने मालिक, अपने कामिल करने वाले, ईमान के बानी यीशु को तकते रहें, जिसका ज़िक्र हम पढ़ रहे हैं। इब्रानियों का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी पहले 4 आयात, आज उसका तीसरा हिस्सा हम देखेंगे, क्योंकि उन्हीं आयात में से हमने देखा है कि गवाह क्या है, बादल क्या है, बोझ क्या है, गुनाह क्या है, आसानी से जो उलझाता है उनको दूर करना है, दौड़ना है, दौड़ हमें दरपेश है, सब्र से हम उसमें दौड़ें। और लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने अपनी खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थे शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि हमारा ईमान का आगाज़ कहाँ से हो रहा है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ आवर फेथ। हमारे जो ईमान का मंबा कौन है, ईमान का बानी कौन है, किसने हमारा ईमान जो है वो हमारे अंदर पैदा किया है। बाइबल में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लेकिन इससे पहले कि हम ये जाने कि मसीह के कलाम को सुनना है, हमने ये देखना है कि ईमान सुनने से पैदा होता है। तो कुछ भी आप सुनेंगे आपको उस चीज़ पर ईमान होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और आगे कहता है कि सुनना फिर हमने मसीह के कलाम में से, मीन्स के ये नहीं कह रहा कि ईमान कलाम से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है। अगर आप फ़र्ज़ करें बुरी बातें सुनेंगे, अगर आप झूठ सुनेंगे तो आपका झूठ पर ईमान हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि सुनने से ईमान पैदा होता है। और मेक श्योर करें कि जो सुनना है वो मसीह के कलाम में से हो। ये ना हो कि जो जी में आए सुने। आज क्यों लोग जो है वो गलत तालीमात के पीछे पड़े हैं, क्यों लोग जो है वो एकदम नहीं छोड़ पाते जब उनको रियलाइज़ होता है कि सच्चाई क्या है। पुरानी रसूमात, पुरानी तालीमात, पुराने बातें, हमारे बाप दादा ऐसे करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये सब चीज़ें क्यों रवायतों में क्यों लोग पड़े हैं? क्योंकि उनका ईमान गलत चीज़ के सुनने पर हो गया है, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है। सो उन्होंने उस चीज़ को सुना जो कि खुदा की तरफ से नहीं थी, जो कि मसीह का कलाम नहीं था। क्योंकि जब हम ऐसी ईदों, ऐसे त्योहारों, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं तो लोग अमूमन यही नज़रिया पेश करते हैं कि ये इंसान ने बनाया है, ये हमारे बाप दादा ने ठहराया था, हमारे लीडर्स ने ठहराया था और हम सदियों से ये करते आ रहे हैं। ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि या तो हाँ होगा या ना होगा। एक भी भाई या बहन उठकर ये नहीं कहता कि हमें कलाम में से ये चीज़ मिली जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। अमूमन यही बात की जाती कि हमारे बाप दादा ने जो है ये किया इसलिए हम करते हैं। तो ये बिल्कुल भी कोई आर्गुमेंट नहीं है खुदा के कलाम की निस्बत से या रूस। सो ईमान
का बानी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो इस कलाम में बढ़ाएगा या घटाएगा उसके लिए मुसीबत पैदा होगी। हमें ईमान अगर लाना है तो हमें सुनना होगा कलाम को मसीह के, और फिर ये देखना होगा कि उस हमारे ईमान का बानी कौन है, हु इज़ द वन हु इज़ पुटिंग दिस, कह लें कि फेथ की जो बुनियाद है, जो क्रिएट बेस कर रहा है, वो कौन है। और वो लिखा है कि कामिल करने वाला यीशु, उसको तकते रहें, दुनिया को ना देखें। डोंट लुक एट द पीपल, डोंट लुक एट लाइक फोर फादर्स, डोंट लुक एट अदर पीपल जो आपके सराउंडिंग में हैं। अपनी शर्मिंदगी की परवाह ना करें। लिखा है कि जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, जैसा कि हमने कल सीखा भी कि हमारी नज़रें खुदावन पर लगी रहें, क्योंकि खुदा की नज़रें हम पर लगी हुई हैं। खुदावन उम्मीद के साथ हमें देखता है कि हम उसके हुक्मों को मानेंगे, उस पर उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, उसकी बात को सुनेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ नेकी की राह पर गुजारेंगे। हम सब निजात याफ्ता लोग हैं, हम सब खुदावंद से उस बरकत को हासिल कर चुके हुए हैं। अब हमें आगे बढ़कर बड़ी बातों को सीखना होगा, बड़ी बातों को सीखना होगा, जो खुदावंद के कलाम की गहरी बातें हैं उनको सीखना होगा। जिसने अपनी खुशी की परवाह, उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना की। हमें अपनी पड़ी होती है, जब हम कलाम के मुताबिक चलने की बात करते हैं, हमें सिर्फ अपनी ज़ात का, अपनी इज़्ज़त का जो है ना फ़िक्र पड़ी होती है। हम कहते हैं ओहो मेरे लिए लोग ऐसे बातें करेंगे, मुझे टाइटल देंगे लोग, मुझे बिद्दत कहेंगे, मुझे यहूदी कह देंगे, मुझे ये कह देंगे। कभी हमें भी लोग हज़ारों बातें करते हैं, लेकिन लिखा है कि उसने उस शर्मिंदगी की परवाह न की, बल्कि सलीब का दुख सहा और खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। सलीब का दुख हमें सहना है। यीशु मसीह को भी क्या क्या नहीं कहते थे, बिद्दती कहते थे। यीशु मसीह को भी कहते थे बदरू है इसमें, बदरुओं के सरदार की मदद से ये चीज़ें निकालता है, और झूठी तालीम, झूठा नबी, और पता नहीं क्या क्या खुदा यीशु मसीह को कहा गया। लेकिन उसने उस खुशी के लिए जो खुदावन यीशु मसीह के सामने थी, यानी खुदावन को इस चीज़ की खुशी थी कि हम नजात पा रहे हैं, हम उसके लोग हैं, हम यानी कि कलीसिया, उसकी दुल्हन, उसके लोग, उसके प्यारे बेटे और बेटियां जो है वो नजात पाते हैं। हम जो है खुदावन की ज़ुरी में आते हैं और अपने बाप के उन बच्चों को, यानी कि ले पालक बेटे और बेटियों को खुदावन बादशाही में लेकर जा रहे हैं। तो इस खुशी को पाने के लिए उसने उस दर्द की, उस दुख की, उस चीज़ की परवाह न की, शर्मिंदगी की परवाह न की। जैसे आप ये देखें कि एक माँ जो है उस दर्द में से गुज़रती है जब औलाद को जनती है, तो लेकिन बाइबल में लिखा है कि क्योंकि वो उस खुशी को देख रही होती है जो कि उसको औलाद होने के सबब से नसीब होने को होती है, या बेटा या बेटी, तो वो उस दर्द को सह लेती है। इसी तरह हम कलाम में पढ़ते हैं कि जब गीत भी गाते हैं कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली। खुदावंद खुदा ने हमें जन्म दिया है, कैसे? इसलिए हम उसके ले पालक बेटे हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे को उस दुख में से गुजारा ताकि हम शर्मिंदगी ना उठाएं। उसने शर्मिंदगी उठाई ताकि हम खुशी पा लें। हमारा दुख तकलीफ़, हमारा गुनाह, बोझ, बदी, लानत, हर तरह की बीमारी, कमज़ोरी, हर तरह की चीज़ जो हमारे ख़िलाफ़ इब्लीस ने हमारी ज़िंदगी में पैदा की, खुदा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली ताकि हम अपनी ज़िंदगियों से उसके जलाल को ज़ाहिर करें। और हम जैसे ही मसीह में आते हैं, हमें रियलाइज़ होता है कि हमें जो है वो बरकत मिल गई है, निजात मिल गई है। हम पहला काम ही ये करते हैं कि अब हमें उसके हुक्मों को नहीं मानना, हम पर लागू ही नहीं हो रहे। हम अब से हम उसके हुक्मों को तोड़ेंगे। कितना दुख होता होगा खुदावंद को, जिन कामों की वजह से, यानी हुक्म तोड़ने की वजह से हम लानत के नीचे थे, उस कह लें कि हुक्म अदूली की, उस नाफरमानी की सज़ा मसीह ने अपने ऊपर उठाई, और अब हम कहते हैं कि अब हम जी भर के नाफरमानी करें ताकि जो है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए पे कर दी। ये तो खुदगर्जी वाली बात। हमारा एटीट्यूड तो ऐसा होना चाहिए कि चूँकि मसीह ने हमारी
नाफरमानी को अपने ऊपर लिया और हमें बचाया। अब से हमें फर्माबरदारी की ज़िंदगी गुजारनी, कोशिश ये करनी चाहिए कि मसीह की मानत चलें, क्योंकि वो भी खुदा के हुक्मों को मानता था। और लिखा है कि उसका नतीजा क्या हुआ कि वो खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जाकर बैठ गया वो तख्त के ऊपर। खुदा ने उसको इज़्ज़त दी सब चीज़ों से ज़्यादा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर तू गालिब आए तो तू भी मेरे साथ उस तख्त पर बैठेगा। मुकाशफा की किताब में लिखा है, बुक ऑफ रेवलेशन, जिस तरह मैं गालिब आकर बाप के पास उसके तख्त के ऊपर जाकर बैठ गया हूँ, तो खुदावंद भी हमें ये मौका देंगे कि हम खुदा के सुंदर कदमों में, उसकी हुजूरी में बैठें और फिर अपने साथ वो प्यार से तख्त पर बिठाएं। ऑब्वियसली कोई भी शख्स अपने बराबर किसको बिठाता है? जिससे वो प्यार करता है, जिससे वो अपने करीब रखना चाहता है। जब आप किसी से बेहद प्यार करते हैं तो आप उसको अपने करीब रखना चाहते हैं, उसको अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं, उसको अपने पास बिठाते हैं। तो यही खुदा हमारे लिए करेगा। लिखा है कि उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। वो मुखालफत करने वाले रूमी यहूदा के लोग भी, कुछ सारे नहीं कुछ लोग, और गुनाहगार लोग मुखालफत की। और इसमें हम सब भी तो शामिल हैं मेरे अज़ीज़ों। हम भी तो जब गुनाह करते हैं तो सरीहन मसीह की मुखालफत कर रहे हैं। हम जब गुनाह में पड़ते हैं जानते बूझते हुए, बाइबल में हमने जैसे भी इब्रानी ख़त में पढ़ा था पीछे कि जो निजात पाकर दोबारा गुनाह की तरफ जाता है वो मसीह की सलीब को, मसीह को एलानिया ज़लील करता है। बाइबल में लिखा है, मैं नहीं कहता। ये ना देखें कि बुराई करने वाले गुनाहगार जो थे वो मुखालफत करते थे, वो रोमी थे या यहूदी थे। पूरी दुनिया ही जो है वो उस मुखालफत का शिकार है। जब हम गुनाह करते हैं हम खुदा की मुखालफत कर रहे हैं। जब हम गुनाह करते हैं हम अपने मसीह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। मसीह नहीं चाहता कि हम गुनाह करें। दूसरों पर उंगलियां उठाने से पहले हमें अपने आप को देखना होगा। किसी कौम को हम गलत क्यों कहें? मसीह उस रोमी की खातर भी मर रहा था जिसने उस सिपाही का जो लिटरली उसके हाथों में कील ठोक रहा था, उस यहूदी की खातर भी जिसने कहा था इसे सलीब दे दो, और मेरी खातर भी जिसने 2000 साल के बाद जब जन्म लिया तो भी उठकर गुनाह ही किया। हम सब की खातर, क्योंकि हम भी तो गुनाह में ही पैदा हुए और फिर गुनाह करते ही रहे और फिर हम निजात के मुतलाशी हैं। हमें ये देखना होगा कि खुदा का सिस्टम क्या है। खुदा का सिस्टम ये है कि उसने अपने बेटे को भेजा है ताकि हम गुनाह से दूर रहें। अब हुक्म अदूली की नहीं बल्कि फर्मा बरदारी की ज़िंदगी बसर करें, ताकि हम जो है वो बरकत की तरफ आगे बढ़ें। लिखा है कि तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। हमें देखना होगा क्योंकि यीशु मसीह ने तो गुनाह से लड़ाई के अंदर अपनी जान तक कुर्बान कर दी, अपनी जान तक दे दी, खून बहाया। और हम जो कि सहल पसंद हो गए हैं, जैसा खुदा के कलाम में हिज्जी नबी की किताब में लिखा है कि क्या तुम्हारे लिए उसकफ घरों में रहने का ये वक्त है। उसकफ मीन के कंफर्टेबल, बहुत ही लेविश, बहुत ही कोजी घरों में रहने का। हम अपने जो है वो कह लें कि कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा फंस चुके हैं कि हमें ज़रा सा तकलीफ़ हो तो हमें जो है बर्दाश्त नहीं होता। हम खुदा के नाम की खातर तकलीफ़ उठाना गवारा कर ही नहीं सकते, दूर की बात। हमें मेरे अज़ीज़ों अपने आप को टफ़ करना होगा, क्योंकि जिस ज़माना में हम रहते हैं, जिस वक्त में हम रहते हैं, जिस एज में हम रह रहे हैं, ये आखिरी ज़माना है। अभी बहुत जल्दी परसिक्यूशन का आगाज़ होने वाला है, बहुत जल्दी दुनिया पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। तो हमें अपने आप को जो है वो तैयार करना होगा, मजबूत करना होगा। लोग इस खाम ख्याली में अपने आप को पैम्पर किए जाते हैं कि जी हम तो मुसीबत देखेंगे नहीं, हम तो पहले निकल जाएंगे। ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि हम मुसीबतों में से गुजरेंगे और खुदावंद हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन वक्त ज़माना टफ़ होगा, मुश्किल वक्त होगा और हमें साबित कदम रहना होगा। बाइबल में लिखा है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। आइए हम अपने आप को खुदा के कलाम के मुताबिक
तैयार रखें मसीह की आमद के लिए। अपने आप को तैयार रखें इस चीज़ के लिए कि खुदावंद खुदा ने जो अपने कलाम के अंदर प्रोफेसीज की हैं उनको वो पूरा करने के लिए बहुत जल्द काम का आगाज़ करने वाला है। आखिरी ज़माने का आगाज़ जो है वो हो चुका है। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हों जो कि गुनाह का ऐसा मुकाबला करें कि उनको खून बहाना पड़े, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे ना हों। लेकिन हमें मसीह का जो है वो कुलिया देखना होगा। मसीह का पैटर्न हमारे सामने है, मसीह की गवाही हमारे सामने। लिखा है गवाहों का बादल हमें घेरे हुए है। आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। लिख लें इन बातों का अपने दिलों पर जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक़ में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। और तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। खुदावंद खुदा के नाम को जलाल मिले। आइए अपनी ज़िंदगियाँ इन आयात के मुताबिक गुजारें और उस दौड़ में सब्र से दौड़ें ताकि हमेशा की ज़िंदगी में फ़ख्र के साथ दाखिल हों, खुशी के साथ दाखिल हों और जान देने तक वफ़ादार रहें ताकि ज़िंदगी के ताज को हासिल कर सकें जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आसमान की बादशाही आपका इंतज़ार कर रही है। तौबा करें, बपतिस्मा लें, हुक्मों को मानें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के कलाम के मुताबिक गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा व बरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायत का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद के नाम की तारीफ़ करते हुए, सिताइश करते हुए, अपने बादशाह को मुबारक कहते हुए, उसको उसकी अज़मत का बयान करते हुए खुदावंद की हुज़ूरी में आते हैं और उसकी भी तारीफ़ करते हैं। कैसा भला खुदावंद है जो हमारा खालिक और मालिक है, हमारा बादशाह है, छुड़ाने वाला, बचाने वाला। और खुदावंद खुदाए ज़ुल जलाल अज़ीम खुदा हमारे दरमियान में मौजूद रहता है, हमारे दिलों में रहता है। अपने बेटे को भेजा ताकि वो हमारे लिए जान दे। हम इब्रानियों 12 बाब में पढ़ रहे हैं, बुक ऑफ हिब्रूज़ को स्टडी कर रहे हैं और आज हम उसकी 5 से लेकर 13 आयत तक पढ़ेंगे और इस पैसेज को देखेंगे। इससे पहले जो हमने पैसेज देखा उसमें हमें जिक्र किया गया कि दौड़ में हम शरीक हैं और हमें सब्र से दौड़ना होगा और अपने ख़िलाफ़ दौड़ना है। हम अपने किसी और के अगेंस्ट नहीं दौड़ रहे बल्कि अपने ही अगेंस्ट दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में हमारे मुकाबिल हम खुद हैं, हम दूसरों को अपने मुकाबिल ना समझें। बोझ और गुनाह जो है वो इस दौड़ में हमें पीछे कर सकता है। तो अगर हम ताबेदारी में नहीं आएंगे, अगर हम खुदावंद के हुक्म के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर खुदा हमें तंबीह भी करता है, खुदा हमें जो है वो चेक करता है। और लिखा है कि तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फ़र्जंदों की तरह की जाती है। क्या है मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज़ ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है। जिसको बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामज़ादे ठहरे, ना कि बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम ज़िंदा रहें। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के माफिक तंबीह करते थे, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफ़ैल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो और अपने पाँवों के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा
बेरा ना हो बल्कि शिफा पाए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत ज़्यादा बरकत हो, हम सब के लिए बरकत हो। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन खुदा दे रहा है, और वो ऑप्शन हमें थ्रू आउट द एजेस, थ्रू आउट द हिस्ट्री एप्लीकेबल नज़र आता है। किस तरह खुदा ने हमेशा अप्लाई किया। अगर नहीं आपको मालूम तो बुक ऑफ जजेस पढ़ें, काजियों की किताब, उसमें कज़ात की जो किताब है उसमें आपको बार बार मिलेगा कि किस तरह बनी इसराइल जो थे वो गुनाह, बुत परस्ती में, गलत तालीमात में, गलत ईदों में, गलत चीज़ों में, गलत रसूमात में पढ़ते थे, और किस तरह खुदा उन्हें फिर दुश्मनों के हाथ में दे देता था। खुदा उन्हें तंबीह करता था, खुदा उन्हें जज करता था, खुदा उन्हें बाइबल में लिखे गारतगरों के हाथ में दे देता था, उनकी तस्हीह करने के लिए, उनकी नसीहत करने के लिए, उनको सिखाने के लिए। और खुदा का कलाम कहता है, ये इमसाल की किताब 3 बाब की 11-12 आयत को वो कोट करता है, इब्रानियों का राइटर जो है, क्या मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह को नाचीज़ ना जान, जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उससे तंबीह भी करता है। जिसको बेटा बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। बेटे हम कब बनते हैं? जब हम, लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। फ़र्जंद बना लिया, बेटे बना लिया, बेटे और बेटियां बना ली। ही हु हैज़ एक्सेप्टेड हिम। सो आम तौर पर मैंने ये लोगों को कहते सुना है कि जी हम जेंटाइल्स हैं, हम खुदा के हुक्मों को क्यों माने, हम तो जेंटाइल्स हैं। और वो बॉर्न अगेन बिलीवर्स को भी मैंने ये कहते सुना। तो ये चीज़ वी शुड सेट इट स्ट्रेट, हमें जो है ये अपने जहनों में बिठा लेनी चाहिए कि हम जेंटाइल थे, अब रहे नहीं। सो जेंटाइल थे, लेकिन जब यीशु मसीह में आ गए, जब तौबा कर ली, बपतिस्मा ले ली, तो अब हम बेटे और बेटियां हैं। पहले हम गैर कौम के थे, अब हम कौम वाले हैं। जैसे पतरस ने कहा कि तुम जो पहले उम्मत ना थे, अब तुम उम्मत हो, अब तुम कौम हो, अब तुम बेटे और बेटियां हो, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम, बरगुज़ीदा नस्ल। तो हम जो है वो बनी इसराइल हैं। तो जब हम क्लेम करते हैं कि बेटा, हम बेटा हैं जी, हम बेटे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कि खुदा ने सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को अपने बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था। खुदा ने कहा था कि तुम अपने खुदा के फ़र्जंद हो। और फिर एक्सोडस चैप्टर 4 में, खरूज 4 बाब में लिखे कि इसराइल मेरा बेटा है, इसराइल मेरा पिलौठा है। सो अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हम बेटे हैं तो फिर हम इसराइल हैं। अगर हम इसराइल हैं तो फिर हम पर हर चीज़ लागू होती है। हमें मानना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा। फिर लिखा है कि जिसको वो बेटा बनाता है उसको कोड़े भी लगाता है। वो कोड़े क्यों लगाता है, या उसकी फेंटी क्यों होती है, या उसकी पिटाई क्यों होती है? अगर वो बेटा बनकर गैर कौमों की तरह बिहेव करे, अगर वो बेटा बनकर जेंटाइल्स की तरह बिहेव करे, अगर वो फिर भी कहता रहे कि नहीं मैं जेंटाइल हूँ, मुझे हुक्म तोड़ना ही चाहिए, मेरा कोई लेना देना नहीं है खुदा के अहकाम के साथ, फिर खुदा तंबीह करता है, फिर खुदा जो है वो इस चीज़ को नापसंद करता है। लेकिन अगेन उसमें भी हमारी जो तंबीह है, आप ये देखें कि लोग समझते हैं कि तंबीह जो है वो ये तो मेरे पर जुल्म हो जाएगा, या जुल्म हो रहा है, या खुदा ऐसा क्यों कर रहा है। तो खुदा का नाम हर एक चीज़ में मुबारक ठहरे। बरकत का सूल यही है कि जब हम खुशी पाते हैं तो भी खुदावंद मुबारक होता है, जब हम दुख पाते हैं तो भी खुदावंद मुबारक होता है। That's a blessing as well, because God gets glorified in everything. खुदा हर एक चीज़ में जो है वो जलाल पाता है, हर एक चीज़ में। अब देखें कि बनी इसराइल के जो 10 कबीले थे, जिसको हाउस ऑफ इसराइल कहते थे, उसको खुदा ने सज़ा दी थी कि वो तितर बितर हो गए, गैर कौमों में जा बसे, आइडेंटिटी लूज़ कर दी। लेकिन उसमें भी खुदा की ब्लेसिंग ये थी कि इब्राहिम का खून जो था वो पूरी दुनिया में फैल गया। सो हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि खुदा जब हमें तंबीह कर रहा होता है या सज़ा दे रहा होता है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं खुदा का रहम ज़रूर नज़र आ रहा होता है। और कई दफ़ा हम कह लें कि बिल्कुल ही डाउन होते हैं, कई दफ़ा हमें लगता है कि अब जो है ये दिस इज़ द
लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी का सबसे कह लें कि सबसे नीचा लम्हा है। यानी कि इससे ज़्यादा मैं अब नहीं गिर सकता, इससे ज़्यादा मैं तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तो मेरा यानी कि हद हो गई है। लेकिन उसमें भी खुदा का नाम जलाल पा रहा होता है, क्योंकि वही पॉइंट फिर होता है कि जब हम देखते हैं कि खुदा हमें हाथ बढ़ा कर संभालता है और फिर खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है। जैसे अय्यूब नबी को आप देखें कि अय्यूब की मिसाल हमारे सामने है कि जो कुछ उसके पास था वो चला गया, बेटे बेटियां, दौलत, नौकर चाकर, सब कुछ, हत्ता कि बीवी भी छोड़ गई। लेकिन हम फिर देखते हैं कि लोएस्ट पॉइंट से खुदा ने उसको फिर उठाया। लेकिन उसका रवैया भी काबिल गौर है जो अय्यूब ने रखा, और हमने उस रवैये के मुताबिक देखना है कि हमारी ज़िंदगी में खुदावंद को कैसे हम ट्रीट करते हैं, स्पेशली जब हम तंबीह में से, जब हमें कोड़े पड़ रहे हैं, जब हम मुसीबत में से गुजर रहे हैं। लिखा है कि जो कुछ दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जान कर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिससे बाप तंबीह नहीं करता? तो हमें ये याद रखना होगा कि ये जो कुछ हमारे ऊपर अगर आता है, पहली तो बात यह है कि उसमें हमारी नाफरमानी सबसे पहला रीज़न है। क्योंकि अगर हम ताबेदार रहें, हुक्मों को माने, तो फिर देयर इज़ नो रीज़न कि खुदा हमें तंबीह करे। लेकिन अगर हम मौका देते हैं तंबीह करने का, तो खुदा चाहता है कि हम उसमें फिर बिहेव ऐसा करें कि हम फर्माबरदारी की तरफ आए, हम रियलाइज़ करें कि हमें क्यों ये हमारी जो है वो सरजनिश हुई है, हमारी तंबीह क्यों हुई है, हमें क्यों चेक किया है खुदा ने, पनिशमेंट किस चक्कर की है। तो साथ में वो तसल्ली ये भी दे रहा है कि अगर ये हो रहा है तुम्हारे साथ तो फिर भी रियलाइज़ करो, फिर भी तुम्हें खुशी होनी चाहिए क्योंकि तुम बेटे हो। यू हैव द रिलेशनशिप विद द फादर। अगर मतलब कि ना तंबीह करता तो ये ज़्यादा ख़तरनाक बात होती। और लिखा है कि अगर वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामज़ादे ठहरे, ना कि बेटे। तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं कहा, इसको गाली ना समझे। यानी कि कह रहे हैं कि अगर तुम हर चीज़ में शरीक होना चाहते हो, अगर बेटा कहे कि मुझे अपने बाप की दौलत में भी सब कुछ चाहिए, बाप के जो है घर में भी हिस्सा चाहिए, हर एक चीज़ में मैं मालिक हूँ, लेकिन बाप मुझे डांटे ना, तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है दुनियावी लिहाज से भी। उसने कहा कि अगर तुम शरीक हो, तो अगर नहीं होना चाहते और अगर अपने आप को फिर कही जा रहे हो कि हम जेंटाइल हैं, हमें तंबीह नहीं करनी चाहिए, तो फिर तुम हरामज़ादे ठहरे, ना कि बेटे। यानी कि हम हराम की औलाद खुदा ने कहा कि अगर हम तंबीह नहीं करते, हमारी नहीं होती है, या खुदा के हाथ में हम नहीं पड़ते, तो फिर। और लिखे कि अलावा इसके कि जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताज़ीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज़्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम ज़िंदा रहें। मिसाल देता है कि हम अपने दुनियावी माँ बाप की तो इज़्ज़त करते ही रहते हैं ना। कई दफ़ा जब हम छोटे थे, माँ बाप ने हमारी पिटाई की, हमें जो है वो गुस्से हुए, और हर तरीके से माँ बाप ने हमें वहाँ पर जो है वो डांटा या हमारी तरबियत की, लेकिन हमारे दिलों में कभी उनके लिए इज़्ज़त ख़त्म नहीं हुई। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि वो अब से मैं अपने बाप को गालियाँ दूंगा या मेरा बाप जो है वो बहुत बुरा आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये खुदा का एक सिस्टम है मेरे जीतो, कि दुनियावी तौर पर हम अपने माँ बाप को जो है वो प्यार करते ही रहते हैं, हालांकि, और माँ बाप भी जब डांटते हैं तो उसमें भी उनका प्यार ही नज़र आ रहा होता है। तो ये कहता है कि जब हम जिस्मानी माँ बाप की ताज़ीम करते रहते हैं, तो क्या हम रूहों के बाप यानी आसमानी बाप की ताबेदारी ना करें। सो इट्स ऑल अबाउट ताबेदारी, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि हुक्मों पर अमल करना निजात के लिए नहीं है। इट्स नथिंग टू डू विद साल्वेशन। आपकी निजात तो आपको यीशु पर ईमान लाने के सबब से मिलेगी, तौबा करके मिलेगी, बपतिस्मा लेने से मिलेगी, लेकिन हुक्मों का ताल्लुक जो है वो ताबेदारी के साथ है, साल्वेशन के साथ नहीं है। इट्स टू डू विद बीइंग ओबीडियंट। लिखे कि जिससे हम जिंदा रहें। तो ये जो ताबेदारी है जब हमारी ज़िंदगी में होती है, तो फिर हम उससे ज़िंदा भी रहते हैं, यानी कि हमारा डेली लाइफस्टाइल बन जाता है। और लिखे कि वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के माफिक तंबीह करते थे, यानी कि दुनियावी माँ बाप जो हैं, मगर ये हमारे फ़ायदे के लिए करते हैं ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं।
सो द होल पॉइंट ऑफ बीइंग ओबीडिएंट इज़ टू बी होली, यानी कि अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, जब हम खुदा के साथ चलते हैं, तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, इसका एम्फसिस जो है वो इस पे है कि हम पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफ़ेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, यानी कि जब हमारी ठुकाई हो रही होती है, जब हमें माँ बाप की तरफ से या फिर खुदा की तरफ से तंबीह हो रही होती है या सरजनिश हो रही होती है, तो हमें बुरा लग रहा होता है, गम होता है, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गया, उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। सो अगर आप पुख्ता हो जाते हैं, अगर आप स्ट्रॉन्ग, इफ़ यू कम आउट स्ट्रॉन्गर, अगर आप उसमें से मजबूत होकर निकलते हैं, तंबीह उस आग की मानद है जो सोने को कुंदन बना देती है, उस भट्टी की मानद है। तो लिखा है कि बाद में हमें फिर रास्तबाजी का फल मिलता है। वो बच्चे जो अपने माँ बाप की तरबियत हासिल करके बड़े होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो फिर उनका नाम रोशन करते हैं, दुनिया रश्क करती है उन पर, दुनिया देखती है और हैरान होती है, क्योंकि वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहे थे। तो कहता है कि हासिल कलाम क्या कह रहा है कि ढीले हाथों को और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। ढीले हाथ यानी कि वो हाथ जो खुदा के अहकाम को नहीं मानते, जो खुदा के काम को नहीं करना चाहते। सुस्त घुटने मीन्स के वो घुटने जो दुआ में नहीं झुकना चाहते, उसको दुरुस्त करो। यानी कि हमें अपना चाल चलन दुरुस्त करना होगा और अपनी दुआया ज़िंदगी मजबूत करनी होगी, ये वो कह रहे हैं। अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाओ, यानी कि हमें खुदा के हुक्मों को मानना होगा, यानी कि खुदा की खिदमत करनी होगी, हुक्मों को मानना होगा और अपने दुआया ज़िंदगी को मजबूत करना होगा, ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। मकसद ये है कि हमारा लंगड़ापन जाता रहे, हमारा अंधापन जाता रहे, हमारा कोढ़ जाता रहे, खुदा की बादशाही हमारी ज़िंदगी में आ जाए और हम शिफा पाएँ, बरकत पाएँ, खुशी पाएँ, शादमानी पाएँ। सो आइए अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें, आइए हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, आइए ताबेदारी की ज़िंदगी बसर करें, बरकत पाएँ, खुशी पाएँ, शादमानी पाएँ, लंगड़ेपन में नहीं बल्कि मजबूत घुटनों में, सुस्त घुटनों के साथ नहीं, ढीले हाथों के साथ नहीं, बल्कि कुव्वत के साथ, ताकत के साथ, रूह की कुदरत के साथ, पाक रूह की हिदायत के साथ खुदावंद खुदा के हजूरी में आएँ और अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के अहकाम के मुताबिक गुजारें। खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हुए आप सबको सलाम, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शुक्राना का सलाम। खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। हम अपने मालिक ज़िंदा खुदावंद खुदा की प्रस्तिश और सिताइश करते हुए उसकी हजूरी में आते हैं और खुदावंद के मुक़द्दस नाम को मुबारक है। इब्रानियों के ख़त की स्टडी हम कर रहे हैं, बुक ऑफ हीब्रूज़, और उसका 12वां बाब है और हमने उसकी 13 आयतें पढ़ ली हैं। आज मैं 14वीं आयत से पढ़ाऊँगा। सो 13 वर्सेस हमने पढ़ लिए हैं, 14th वर्स से अभी मैं आपको सिखाऊँगा। हीब्रूज़ चैप्टर 12, इब्रानियों 12वां बाब। लिखा है कि सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम न रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और इसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। ना कोई हरामकार या ईसाऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के इव्स अपने पलोठे होने का हक बेच डाला, क्योंकि तुम जानते हो कि इसके बाद जब उसने बरकत का वारिस होना चाहा तो मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसको नीयत की तब्दीली या तौबा का मौका ना मिला। गो उसने आंसू बहा कर उसकी बड़ी तलाश की। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। यहाँ पर खुदा उनका बंदा जो इस किताब का राइटर है, बुक ऑफ हीब्रूज़ का, वो ये कहता है कि हमारा जो मसीही चाल चलन है उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि हमें ये बताया और सिखाया गया है कि खुदावंद पर ईमान लाने के सबब से जब हम मसीही ठहरते हैं तो हम उस दौड़ में सब्र के साथ दौड़ते हैं। अगेन बताते चलें कि ये दौड़ जो है ये आपके अपने अगेंस्ट है और किसी के ख़िलाफ़ नहीं। आप अपने ख़िलाफ़ दौड़ रहे हैं, अपनी उस ईवल नेचर के ख़िलाफ़ जिसको लेकर हम पैदा हुए, जिसका तदारक जो है वो जिसका ख़ात्मा यीशु मसीह की सलीब के बायस हुआ, यीशु के लहू के बायस, उस ईवल इंक्लिनेशन का, उस बैड नेचर का, जो कि जैसे खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान के दिल के ख्याल सदा ही बुरे होते हैं
तो हमें जो है वो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने उस ईवल नेचर से बचाया है। लेकिन ऑन दी अदर साइड ये भी हमें देखना है कि जिस तरह हम उस दौड़ में हैं, इसी तरह हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो सब दौड़ में शामिल हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि ये जो वॉक है, ये जो दौड़ है, ये अपनी अपनी है। हर एक अपने अगेंस्ट भाग रहा है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं। ये दौड़ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। ये इस तरह की दौड़ नहीं है जिस तरह की हम ओलंपिक्स में देखते हैं कि सब भाग रहे हैं और एक जीतता है, बाकी सारे हार जाते हैं। इसमें हम सब जीत सकते हैं और सब हार सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम इसमें कैसे दौड़ दें। तो दूसरों की मदद जो है बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा हमारी जो जीत है उसका दारोमदार जो है वो दूसरे की मदद पर भी है। क्योंकि जब हम अपने बहन भाइयों की मदद करते हैं उनकी दौड़ में, तो हमारी दौड़ में भी हमें पॉइंट्स मिलते हैं और हम और ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको नीचा दिखाते हैं, गिराते हैं, तो फिर हम उस बोझ का शिकार हैं जो हमें पीछे की तरफ खींच रहा है और हम बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाते हैं उस दौड़ में। तो यहाँ पर जो है वो खुदावंद का बंदा क्या कहता है कि सब के साथ मेल मिलाप रखने के तालिब हम रहें। यानी कि हमारी ख्वाहिश और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सब के साथ मेल मिलाप रखें। यानी कि ईमानदार जो है वो दूसरे ईमानदार का मददगार हो, कलीसियाओं में यगानगत हो, कलीसियाओं में जो है वो यूनिटी नज़र आए, एक दूसरे के साथ हम खड़े हों, खुदा की सच्चाई की तालीम पर एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे की मदद करें। ख़ास तौर पर ऐसे बहन भाइयों की जो कि ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं। सब एक दूसरे के लिए सोचें, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब मसीही ईमानदार बने, जब पहली हम देखते हैं कि पहला एक जत्था पतरस की गवाही सुनकर मसीही होता है, तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वो सारे लोग जो थे वो अपना सब कुछ बेचकर उन्होंने रसूलों के कदमों पर रख दिया। लिखा है किसी ने अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि जो है वो सब कुछ जो है वो लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें अपने पास अब कुछ नहीं रखना, और लोगों ने लाकर वो रसूलों को दिया। और फिर जो था वो सारी कलीसिया हर एक चीज़ पर जो है वो उनका कह लें कि उनका हक था, वो एक दूसरे के साथ शामिल होते थे, एक दूसरे के बोझ को उठाते थे और फिर एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में रहते थे। इस सारे में क्या बात है, क्योंकि खुदावंद खुदा जो है वो मेल मिलाप का खुदा है। खुदावंद खुदा जो है वो आपसी मोहब्बत का खुदा है, क्योंकि खुदा खुद मोहब्बत है। खुदावंद खुदा जो है वो रफ़ाकत का खुदा है। खुदावंद चाहता है कि वो हमारे साथ रफ़ाकत करे। खुदावंद चाहता है कि वो हमारे साथ एक फ़ेलोशिप बनाए। खुदावंद खुदा हमारा जो बाइबल का खुदा है, मैं बाकी माबूदों की बात नहीं करता, बाइबल का जो खुदा है वो एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप चाहता है, एक ताल्लुक़ चाहता है। बाइबल का खुदा जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो वो एक कदम बढ़ाएं तो वो 10 कदम हमारी तरफ चलकर आता है, और वो खुशी के साथ, शादमानी के साथ हमारे साथ ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि खुदा ने ये वादा किया कि जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। ज़रूरी नहीं है कि ये वादा जो है वो सिर्फ़ उस वक़्त पूरा होता है जब हम प्रेयर मीटिंग कर रहे होते हैं। अगर हम बाहमी मेल मिलाप में रहते हैं, अगर हम दूसरे हजरात की और दूसरे बहन भाइयों की मदद और उनके साथ मेल मिलाप करते हैं, तो उस मेल मिलाप में, उस पार्टनरशिप में भी खुदावंद है। जहाँ भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, क्योंकि जब हम मेल मिलाप करेंगे तो उससे क्या होगा कि उससे जो है खुदा खुश होगा, और उसमें खुदा की खुशनुदी होगी, तो वो फिर उनके बीच में होगा, उस रिश्ते के बीच में, उस दोस्ती के बीच में, उस प्यार के बीच में, उन पार्टनरशिप्स के बीच में खुदावंद खुदा जो है वो साथ खड़ा हो जाता है।
और लिखा है कि उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। तो बाहमी मेल मिलाप और उसके बाद पाकीज़गी, ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर चलना है। अब पाकीज़गी का जो ताल्लुक़ है, मैं आपको बताता चलूँ मेरे अज़ीज़ों, कि पाकीज़गी तभी हमें हासिल होती है जब हम मसीह के लहू से धुल जाते हैं और उसके बाद फिर हम पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि मसीह के लहू से हमें सैंक्टिफिकेशन मिलती है, हमें पाकीज़गी हासिल होती है और हमारा स्टेटस जो है वो गुनाहगार से रास्तबाज हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम रास्तबाजी या रास्तबाजों जैसी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि लिखा है कि बग़ैर पाकीज़गी के कोई खुदा को नहीं देख सकता। जैसे हमने आगे पढ़ा था कि बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, अभी यहाँ पर लिखा है कि बग़ैर पाकीज़गी के उसको देख नहीं सकता। उसका रीज़न ये है क्योंकि खुदा एक जलती हुई आग है, भस्म कर देने वाली आग है। बाइबल में लिखा है कि खुदा की आँखें जो हैं वो गुनाह को नहीं देख सकती, नापाकी को नहीं देख सकते। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा मजबूर है वो देख नहीं सकते, मतलब ये है कि खुदा को पसंद नहीं है नापाकी को और गुनाह को देखना। गॉड डजंट लाइक दिस थिंग। और हमारे अंदर अगर नापाकी होगी, हमारे अंदर अगर हुक्म अदूली होगी, हमारे अंदर गुनाह अगर होगा, तो वहाँ पर खुदा जो है वो हमें देखना नापसंद करेगा। तो इमेजिन करें अगर आप खुदावंद की नज़रों में नापसंद है और खुदा आपको नहीं देखना चाहता, तो फिर आपको वो बरकत कैसे देगा। तो उस चीज़ के लिए हमें अपने आप को पाक करना होगा। लिखा है कि गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ये अगेन वही बात कर रहे हैं किताबेदारी की, कि हमें जब तक हम पाकीज़गी की ज़िंदगी नहीं बसर कर रहे, हम कैसे खुदा का फ़ज़ल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में। फ़ज़ल को हम जो है वो खिलौना नहीं बना सकते, फ़ज़ल को हम जो है वो लाइसेंस नहीं बना सकते नापाकी में रहने के लिए। सो जब फ़ज़ल हम पर हुआ, जब हमने निजात पाई है, तो उस फ़ज़ल का तकाज़ा ये है कि हम फिर उस फ़ज़ल के खौफ में रहते हुए पाकीज़गी की ज़िंदगी बसर करें, वरना क्या हो जाएगा कि हम लिखे कि फ़ज़ल से महरूम रह जाएंगे, हम महरूम हो जाएंगे फ़ज़ल से। और लिखे कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे, और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं। और यहाँ पर जो है बात हो रही है तालीमों की, गलत तालीमात की, ऐसी चीज़ों की जो कि कड़वे दाने हैं। इमेजिन करें, खुदा यीशु मसीह ने साफ कहा था कि पहले ज़िंदगी का कलाम पेश किया जाता है, उसके बाद इब्लीस आता है, मत्ती 13 बाब में पढ़ सकते हैं, और फिर वो यानी पहले खुदा का कलाम का बीज जो है वो पड़ता है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि कड़वे दाने जो हैं वो पड़ जाते हैं। और ये पर्सनल लेवल पे भी होता है और कलीसियाई लेवल पे भी होता है और फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। पर्सनल लेवल पे जब हम तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, हम खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में इब्लीस जो है वो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करना शुरू कर देता है, लोगों के बहुत सारे सवालात उठने शुरू हो जाते हैं और बिद्दत जो है और इस तरह की चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में जड़ पकड़ने की कोशिश करती हैं और हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, बैक स्लाइड करते हैं। कलीसियाई तौर पर भी ऐसे होता है कि कलीसियाएँ जो हैं वो गलत तालीम में से बाहर आती हैं। जैसे आप ये देखें कि कैथलिक तालीम में से हज़ारों कलीसियाएँ बाहर आईं, लेकिन फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता वो उसी पुराने खमीर की तरफ चली गई, उन्हीं गलत तालीमात में चली गई, जिनको छोड़कर जिन तालीमात को रीज़न बनाकर उन कलीसियाओं के लीडर्स जो थे बाहर आए। आज जब उन कलीसियाओं को देखें तो वही सब कुछ करती नज़र आती हैं, वो कलीसियाएँ जो कि पहले हो रहा था। इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हुआ था कि जब खुदा यीशु मसीह आए, उनके शागिर्द आए, तो उन्होंने पूरी दुनिया में जो है सच्चाई का कलाम पेश किया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 400 साल के बाद रूमी चर्च आया और रोम ने क्या किया कि वहाँ पर आकर अपनी बुत प्रस्ती चर्च पर लागू कर दी और रोम के इख्तियार में सब कुछ चला गया। और हम देखते हैं कि वहाँ से कैथोलिसिज्म का जन्म हुआ, बुत प्रस्ती का कड़वे दानों का आगाज़ हुआ और सदियों तक जो है अभी तक वो चीज़ चल रही है, लोगों के दिलों में बैठी हुई है। और लिखे कि तुम में ना कोई हरामकार हो या ईसाऊ की तरह बेदीन, जिसने एक वक्त के खाने के एवज़ अपने पलौठे होने का हक बेच डाला। हरामकारी जो है वो दो तरह की है, जैसे बाइबल में लिखा है कि सिवाय हरामकारी के कोई अपने साथी को छोड़ने ना पाए। तो एक जिस्मानी हरामकारी होती है और एक रूहानी हरामकारी होती है, क्योंकि आगे पौलुस जो है वो 1 कुरिन्थियों 7वें बाब में
बता रहा है कि अगर कोई बेदीन है या गैर ईमानदार है तो अगर जाना चाहे तो उसको जाने दो। तो बात यह है कि जिस्मानी हरामकारी ऑब्वियसली तब होती है जब आप अपने जो है साथी को छोड़कर किसी ऐसे शख्स के साथ जो है वो जिस्मानी तौर पर इन्वॉल्व हो जाएं, गलत कारी में चले जाएं, तो फिर हरामकारी। लेकिन रूहानी हरामकारी जो है वो ये है कि जब आप सच्चे माबूद को छोड़कर गलत तालीमात का शिकार हो जाए, बुत परस्ती करें, तो वो रूहानी हरामकारी है। तो दोनों को खुदा ने जो है वो गलत करार दिया और लिखा है कि ईसाऊ की तरह बेदीन हो जाए जिसने लालच के तहत जो है वो अपना हक बेचा। तो अमूमन जो है वो बुत परस्ती या गलत मज़हब के पीछे जाना या फिर गलत जिस्म की तरफ राग़िब होना जो है वो लालच के तहत होता है। ये लालच जो है वो आपके अंदर जो है लस्ट जो है वो आपके अंदर इस तरह की चीज़ क्रिएट करती है। तो ईसाऊ को आप देखेंगे, ईसाऊ की मिसाल वहाँ पर दी गई कि वो बेदीन हो गया। उसने जो खुदा के वादा की चीज़ थी, यानी कि उसको पता था कि मेरे बाप इसहाक के साथ और मेरे दादा इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया हुआ है, और अगर वो खुदा परस्त होता तो उस वादे पर ईमान रख कर चलता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसने उसको नाचीज़ जाना, उसने उसको बेच दिया हक को, और यही चीज़ जो है वो नापाकी की तरफ जाए। खुदा ने क्यों कहा था कि पाकीज़गी तुम में नहीं, बगैर पाकीज़गी के नहीं पसंद आ सकते, खुदा को नहीं देख सकते। तो कड़वी जड़ जो है वो ईसाऊ के दिल में थी और वो गलत गैर कौम की जो है वो औरतों के अंदर चला गया, और उसके बाद जो है उसने अपना हक भी बेच दिया, और बाद में वो रोता रहा और बड़ा उसने जिताने की कोशिश की कि नहीं मेरा राइट है कि मैं ब्लेसिंग लूँ, लेकिन ब्लेसिंग फिर उसको नहीं मिले, क्योंकि लिखा है कि बरकत का वारिस तो होना चाहा लेकिन उसको खुदा को मंजूर ना हुआ, चुनाचे उसकी जो नीयत की तब्दीली का उसको मौका ना मिला, तौबा का उसको मौका ना मिला। हालांकि वो उस वक़्त बड़ा रोया चलाया, लेकिन बात यह है कि मेरे अज़ीज़ों, बिफोर इट्स टू लेट आप अपनी बुत परस्ती में से बाहर निकलें। हम सब इस तरह की बुत परस्ती में से बाहर निकलें, बेदीनी में से बाहर निकलें, पाकीज़गी में आएँ और खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करें। खुदावन यीशु मसीह नासी के नाम की तारीफ़ हो, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, अपने जलाल का हाथ हमारी ज़िंदगियों में बढ़ाए और हमें अपनी बरकतों से नवाजे। हम खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ़ करते हैं। इब्रानियों के ख़त में हम स्टडी कर रहे हैं, उसका 12वां बाब और उसकी 18वीं आयत। हीब्रूज चैप्टर 12 वर्स 18 लिखा है कि तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना नामुमकिन था, और वो आग से जलता था और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफ़ान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो उस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नज़ारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा कि मैं नहायत डरता और कांपता हूँ। बल्कि तुम सयून के पहाड़ और ज़िंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पिलोठों की आम जमात यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, और सबके मुनसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्त बाज़ों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सू और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। खबरदार उस कहने वाले का इनकार ना करना, क्योंकि जब वो लोग ज़मीन पर हिदायत करने वाले का इनकार करके ना बच सके तो हम पर आसमान पर के हिदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उसकी आवाज़ ने उस वक़्त तो ज़मीन को हिला दिया, मगर अब उसने ये वादा किया है कि एक बार फिर मैं फ़कत ज़मीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला दूँगा। और ये इबारत के एक बार फिर इस बात को ज़ाहिर करती है कि जो चीज़ें हिला दी जाती हैं मखलूक होने के बाद टल जाएंगी, ताकि बेहिली चीज़ें कायम रहें। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं, उस फजल को हाथ से ना जाने दें, जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। सो अगेन यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, जो राइटर है इब्रानियों के ख़त का,
खुदावंद का बंदा वो ये कंपेयर कर रहा है दो हालतों को, एक जिस्मानी हालत और एक निजात याफ्ता हालत। प्रॉब्लम ये आती है कि जब लोग इन दोनों सिचुएशंस को सामने रखकर खुदा के कलाम को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो लोगों की हालत का हो रहा है कि उस वक़्त उनमें हुक्म की बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक निजात नहीं उन्होंने पाई थी। वो अभी तक उस पुराने दौर का वो हिस्सा थे जिसके तहत जो है वो उनको अभी तक जो है वो बरकत हमेशा की ज़िंदगी नहीं मिली थी। लिखा है कि उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना नामुमकिन था, और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफ़ान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वाले ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए, क्योंकि वो उस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके। खुदा तो वैसा ही है, मतलब खुदा तो तब्दील नहीं हुआ। खुदा की आवाज़ भी अभी भी वैसी है जो जंगलों और बियाबानों को वीरान कर देती है और दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देती है। खुदा की आवाज़ ऐसी है कि ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती। और उस वक़्त बनी इसराइल ने वहाँ पर खुदा की आवाज़ सुनी, यानी कि ये कोई आम बात नहीं थी। दे हर्ड द गॉड स्पीकिंग, उनको खुदा की आवाज़ सुनाई दी, और मूसा भी नहायत डरा कांप गया। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ खुदा ने इसलिए उनको दिखाया ताकि बनी इसराइल को ये पता लगे कि उनकी मंजिल क्या है। उन्हें खुदा के साथ पाकीज़गी में चलना होगा, ताकि खुदा खौफी उनके दिल में आए, ताकि उनको रियलाइज़ हो कि खुदा कितना पाक है। लेकिन बात यह है कि हमारी नापाकियाँ जो हैं वो हमारी राह की सबसे बड़ी रुकावट हैं खुदा के पास जाने में। तो फिर खुदा ने अपने बेटे को भेजा इस दुनिया में ताकि वो आए और आकर अपनी जान कुर्बानी के लिए पेश कर दे। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा ने जो है वो यीशु मसीह के वसीला से, अपने बेटे के वसीला से हमें सयून के पहाड़ और ज़िंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों के साथ उस जमात में, पिलोठों की आम जमात जिसको कहा गया, हम सारे जो है वो पिलोठे कहलाए गए, हम सारे लेपालक कहलाए गए, यानी कलीसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। तो सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत बात यह है कि हमारे नाम जो हैं यीशु मसीह के लहू में से धुलने के बाद जो है आसमान पर लिखे। वो जो किताब हयात है, जो ज़िंदगी की किताब है, बर्रा की किताब है, इसका ज़िक्र मुकाशफा की किताब में मिलता है, बुक ऑफ रेवलेशन में। आसमान पर वो किताबें हैं और वहाँ पर हमारे नाम लिखे हुए हैं मेरे अज़ीज़ों। खुदा के कानून को, खुदा के अहकाम को, खुदा के मुंह की बात को तब तक हम अपनी ज़िंदगी में कामिल तौर पर मान ही नहीं सकते जब तक हमें मसीह यीशु का लहू मुयस्सर नहीं है, जब तक हमें उस लहू से निजात मुयस्सर नहीं है। उससे पहले कोशिश करके देखा जा सकता है, लेकिन यह है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है, हाँ एक फ़ायदा है कि बरकत, हमें ज़मीनी बरकत ज़रूर मिलेगी, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी जो है वो उसका फ़ायदा नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई भी अपने अमाल से, रास्तबाजी के कामों से और वर्क्स ऑफ द लॉ यानी कि शरीयत के कामों से कोई भी रास्तबाज नहीं ठहरेगा। हाँ, रास्तकार हो सकता है, लोग उसको नेक ज़रूर कहेंगे अगर वो खुदा के हुक्म के मुताबिक चलता है, लेकिन जो रास्तबाजी ईमान से ज़ाहिर हुई है, जो रास्तबाजी ईमान से हासिल होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के सबब से है, सिर्फ़ और सिर्फ सलीब के पास आने के सबब से। असल सफ़र का आगाज़ वहाँ से होता है। अगर उस वक़्त यीशु मसीह की कुर्बानी हो चुकी होती तो बनी इसराइल के लिए ये हुक्म फिर ना आता कि तुम कोह सीना पर जो है या तुम उस पहाड़ जो है उसको तुम टच नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मसीह के लहू के सबब से अब हमें खुदा की ज़रूरी में आने की दिलेरी है, हमें दिलेरी है खुदा के पास आने में। वहाँ पर जो कमज़ोरी नज़र आती है, अगेन जैसे इब्रानियों के ख़त के ही अंदर 8वें बाब में पढ़ा था कि बस वो उनके नुक्स बताकर, उनके नुक्स, इंसानों के नुक्स, कमज़ोरी जो है वो इंसानों में है, कमज़ोरी जो है वो
दिलों में है। कमज़ोरी जो है वो गुनाह की बायस है। और अगर उस वक़्त वो लोग निजात पा चुके होते या यीशु मसीह की कुर्बानी हो चुकी होती तो फिर खुदावंद खुदा ने ऐसी स्टिपुलेशन नहीं रखनी थी। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा का जलाल वहाँ पर था, खुदा की हजूरी वहाँ पर थी। मेरे अज़ीज़ों, कई दफ़ा आज भी ऐसे होता है कि हमारे अंदर का गुनाह जो है वो खुदा को मजबूर कर देता है कि वो एक बाउंड्री क्रिएट कर दे और उसके अंदर हमें ना आने दे। उसमें भी उसका रहम ही था, उसमें भी खुदा का रहम था। यानी कि खुदा नहीं चाहता था कि वो लोग मर जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा बाइबल में लिखा है कि खुदा जो है वो भस्म करने वाली आग है। खुदा जो है वो ऐसी आग है जो कि जला कर रख दे, भस्म कर दे, जो गुनाह को देख नहीं सकता। हमें अपनी ज़िंदगी में ये देखना है कि कहीं हमारी सिचुएशन ऐसी तो नहीं है कि खुदा जो है वो मौजूद हुआ है, खुदा की आवाज़ जो है वो आ रही है, खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर है, खुदा का हजूरी उतरी हुई है, लेकिन हमारे लिए एक बाड़ लगी हुई है और खुदा कह रहा है कि तुमने इसको छूना भी नहीं, टच भी नहीं करना, तुम्हारा कोई जानवर तक ना नज़दीक है। बिकॉज़ इसलिए कि हमारी ज़िंदगियों में गुनाह, बदी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुदा को नापसंद हैं। अगर आज आप खुदा की हजूरी में वक्त नहीं गुजारते तो इसका मतलब ये है कि वो बाड़ आपके लिए कायम है। आज आपका सिचुएशन वही है। यहाँ पर पुराने और नए अहदनामे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर निजात और गैर निजात याफ्ता की बात हो रही है, सख्त दिल और नरम दिल की बात हो रही है। आप इमेजिन करें कि मूसा भी तो उसी जमात में से था, यशुआ भी उसी जमात में से था, वो दोनों पहाड़ तक चले गए थे। मूसा तो पहाड़ के ऊपर भी चला गया था, तो वो भी तो इंसान था। मूसा कोई वहाँ पर कोई डिफरेंट स्पीशीज़ नहीं था। वहाँ पर ये नहीं था प्रॉब्लम कि खुदा का पुराना अहदनामा जो है या खुदा की शरीयत जो है वो लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मूसा भी तो हमारे जैसा हम तबीयत इंसान था। प्रॉब्लम जो थी वो लोगों में थी, प्रॉब्लम जो थी वो लोगों के अंदर थी। गुलामी जो है वो गुनाह के बायस आती है। तो लोगों ने वहाँ पर जो है वो हम देखते हैं कि गुलामी का रास्ता चुन लिया था, और उसका नतीजा भी हमारे सामने ही नज़र आता है कि खुदा की हजूरी छाई हुई है, आगे बादल नज़र आ रहा है, आगे जो है वो खुदा का अबर छाया हुआ है, आवाज़ भी आती है, सारा कुछ है। लेकिन उन्होंने नीचे जो है वो हरामकारी की, जिस्मानी और रूहानी तौर पर, और वहाँ पर उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसके आगे पूजा की और एक गलत ईद जो है वो वहाँ पर मनाई, अपनी बनाई हुई ईद जो है वो वहाँ पर तय की, और उन्होंने कहा कि आज खुदावंद के लिए ईद होगी। खुदा की ईद को नहीं माना जो कि ईद पेंतिकोस्त थी, बल्कि अपनी ईद जो है उसको मनाया, वहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ को वहाँ पर ऊपरी आग को लगाया। खुदावंद खुदा कहता है कि तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना नामुमकिन था, बल्कि अब हमें खुदावंद की हजूरी में आने में दिलेरी है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू जो है वो हमें पाक करता है। हमें सयून का पहाड़ कहा गया, हमें ज़िंदा खुदा का शहर कहा गया, आसमानी यरूशलेम कहा गया। हमारे साथ लाखों फरिश्ते खड़े हैं और लिखा है कि हम पेलोटों की आम जमात हैं, यानी कलीसिया। हमारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, और सब के मुनसिफ यानी उन नामों को लिखने वाला खुदा और उसके कामल किए हुए रास्तबाजों की रूहें, यानी कि खुदावंद खुदा हमारे दरमियान में है, और हमें जो है वो रास्तबाज और कामिल की हुई रूहें कहा गया है, कामिल किए हुए रास्तबाज कहा गया है। और लिखा है कि नए अहद के दरमियानी यीशु और छिड़काव के उस खून के पास आए हैं। यानी कि कहाँ पर वो खून छिड़का गया? आसमान में, जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। हाबिल का खून क्या बातें कहता था? हाबिल का खून वही बातें कहता था जो कि हम 5वीं सील खुलने पर देखते हैं मुकाशवा की किताब में, जिसमें लिखा है कि वो तमाम लोग जो थे जिनको हलाक किया गया था, शहीद किया गया था, जिनके सर काटे गए थे, वो सब पुकार पुकार कर कहते थे कि तू कब तक हमारा इंसाफ ना करेगा खुदा के सामने। और आपको पता है कि सबसे पहला शहीद कौन था? हाबिल था।
और बाइबल में लिखा है कि हाबिल का खून जो है वो पुकारता था खुदा को ज़मीन में से, इंसाफ के लिए पुकारता था कि मेरा इंसाफ किया जाए, बदला ले ले। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था जब उसके हाथों में कील लगाए गए, या खुदावंद तू इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। सो यीशु का खून जो है वो ज़्यादा बेहतर बात कहता है, माफ़ी की बात कहता है। तो वो कह रहे हैं कि जब ज़मीन पर इनकार करने वाले ना बच सके, तो हम आसमान पर से हिदायत करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों बच सकेंगे। उसने तो ज़मीन को हिला दिया था। पहला जब हम वाक़या देखते हैं पहाड़ का, कोई श्रीनगर, तो ज़मीन और पहाड़ हिल गए। लेकिन अब जो सेकंड कमिंग है उसके अंदर हम देखेंगे कि बाइबल में लिखा है कि ज़मीन और आसमान दोनों को वो हिला देगा, दोनों को वो हिला देगा। और जो चीज़ें हिलाई जा सकती हैं वो कह लें कि इटर्नल नहीं है, अब्दी नहीं है। और कहता है कि आसमान और ज़मीन पे टल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो हमारा दिल जो है वो ज़मीन में ना लगा रहे, ज़मीन की दुनिया की बातों में ना लगा रहे। और लिखा है कि हम उस बादशाही को पाएंगे जो हिलने की नहीं है, और उस फजल को हाथ से ना जाने दें जिसके सबब से पसंदीदा तौर पर खुदा की इबादत खुदा तरसी और खौफ के साथ करें। सो फेयर ऑफ गॉड, खुदा तरसी जो है बेसिकली फेयर ऑफ गॉड कहलाती है। खुदावंद का खौफ, खुदा के हुजूर में रूहानी तौर पर प्रस्तिश करें, रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। हमारा खुदा जो है वो आग है, वो भस्म करता है, वो बरकत देता है, लेकिन गुनाह को वो भस्म कर देता है। मज़े की बात यह है कि पहला क्रंथियों में जाएं और उसका 5वां बाब पढ़ें, 4था बाब पढ़ें, तो वहाँ पर आग का जिक्र है, वो दिन जो आग के साथ जाहिर होगा। और लिखा है कि किस तरह का रद्दा जो लगाया गया है, उसमें सोने और चांदी और सच्चे मोतियों का और हीरे जवाहरात का, कीमती पत्थरों का रद्दे अगर लगाए हैं, तो आप ये देखें कि जो सोना है उसको आग से कोई फिक्र नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसको जितना आग में रखें उतना ही ज़्यादा वो खालिस होता जाता है। सो हमारे लिए खुदा जब आग के तौर पर काम करता है तो वो हमारी प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। हमें खुदा और ज़्यादा रास्तबाजी, पाकीज़गी, कामलियत की तरफ लेकर जाता है। लेकिन अगर कोई गुनाह लेकर खुदा के पास आता है तो वही आग जो है उसको खा जाएगी, उसको भस्म कर देगी। और जैसा कि हारून के बेटों के साथ हुआ था कि आग निकली और उन्होंने भस्म कर दिया आग ने उनको, क्योंकि वो ऊपरी आग लेकर आए थे, गलत आग लेकर आए थे मज़बा के ऊपर। सो ये है कि हमें अप्रोच कैसे करना है खुदावंद के मज़बा को, ये अब हमें देखना है। बनी इसराइल जिस सबब से उस पहाड़ को ना छू सके, अब हमारे पास वो सबब है, यानी कि यीशु का छिड़का हुआ लहू और निजात। अब हम उस पहाड़ को छू सकते हैं। सो प्रॉब्लम अगेन वही बात है कि प्रॉब्लम कलाम में नहीं थी, प्रॉब्लम शरीयत में नहीं थी, प्रॉब्लम उस दौर में नहीं थी, प्रॉब्लम जो थी लोगों में थी। और खुदा में यीशु मसीह ने आकर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आमीन।